हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो कैसे हैं सभी प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों? बिल्कुल। तो आज जो आपका क्लास है विनय सर नहीं लेंगे क्योंकि विनय सर घर गए हुए हैं। विनय सर मंडे वापस आएंगे, तो मंडे से विनय सर आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। और इस बीच आपका फ्राइडे और सैटरडे का जो सेशन रहेगा वो मैं कंटिन्यू करूंगा। और यहां पर इसीलिए आपके लिए जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है बहुत ही शानदार सा, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। क्योंकि ये 2 दिन का टॉपिक है, 2 दिन के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वाला टॉपिक आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हम इन 2 दिन के अंदर इस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। तो एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, है ना? सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, जो अभी तक सब्सक्राइब करने से चूक गए थे, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी का सेशन आपका शुरू हो चुका है बहुत ही शानदार करके। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राधे राधे भैया। देखो भाई, यूपीएसआई की अलग चलती है, ठीक है, तो उसको अलग ही रहने दो। ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी का लेवल यूपीएसआई से थोड़ा सा कम है, तो उसको अलग रहने दो, है ना। बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप डी की। चलिए, हम पानी देना यार थोड़ा सा। चलिए, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड मास की। किसकी? बोर्ड मास। देखिए, इसको कुछ बोर्ड मास भी बोलते हैं, कुछ वी बोर्ड मास भी बोलते हैं। एक्चुअल में हमारे जो काम का है वो सिर्फ बोर्ड मास काम का है। हम बोर्ड मास के फॉर्मूले पे चलेंगे। ये 5वीं कक्षा में हमने पहली बार पढ़ा होता है, 5th क्लास में हमने पहली बार पढ़ा होता है। क्या बोर्ड मास? क्या होता है बोर्ड मास? अगर मैं बोर्ड मास की बात करूं तो बोर्ड मास क्या होता है बताइए बेटा। 2 बजे मेरी क्लास नहीं है, ये क्लास एक्चुअल में विनय सर की होती है। विनय सर आज घर गए हुए हैं, इसीलिए इस क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब नो मोर क्वेश्चंस, अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। कमेंट्स नहीं आने चाहिए आपके फालतू के, बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है। तो आगे आप सभी लोग शुरुआत करते हैं अब चैप्टर की। तो शुरुआत करते हैं आप चैप्टर की। अब मैंने आपसे बोला जैसे बोर्ड मास, तो बोर्ड मास का मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर बी डिनोट करता है ब्रैकेट को। किसको डिनोट करता है? ब्रैकेट को। ठीक है, ये ओ क्या हो जाता है आपका? हाँ बिल्कुल बेटा, ओ आपका डिनोट करता है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छे। तो शुरुआत कर दी है मैंने सेशन की। अब भैया अब शेयर वेयर कर दो, आ जाओ जल्दी से। ओ करता है आपका ऑफ को, डी करता है आपका डिवाइड को, ठीक है, एम करता है आपका मल्टीप्लाई को। किसको? मल्टीप्लाई को। फिर ए करता है आपका एडिशन को, और एस करता है आपका सब्सट्रैक्शन को। इसको सिंबल्स के तौर पर अगर मैं दिखाऊं, है ना, तो कैसे दिखाऊंगा भाई? ये आपके ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए? आपके ब्रैकेट्स हो गए। फिर ऑफ। देखो, ऑफ का मतलब क्या होता है? होता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है, पर ऑफ की पावर इतनी बड़ी है। ऑफ ये कहता है कि भले मैं मल्टीप्लाई ही डिनोट करता हूं, भले ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो, पर ठीक है, फिगर काउंटिंग विनय सर वापस आने के बाद पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, उनकी क्लास वही कंटिन्यू कर पाएंगे ना, उनका टॉपिक था वो। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और ये भी मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, एडिशन मतलब प्लस, और ये मतलब माइनस। देखो, ऑफ का मतलब होता तो मल्टीप्लाई है ना, पर ये कहता है कि डिवाइड वाले भैया तुम पे कितनी ही पावर क्यों ना हो, तुम कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पर ऑफ अगर मैं लगा दिया तो पहले तो गुणा ही होगा। जबकि गुणा बाद में होती है, डिवाइड पहले होता है, भाग पहले होता है ना, गुणा बाद में होती है। पर ऑफ अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा तो ऑफ कह देता है कि डिवाइड वाले भैया तुम बाद में ही काउंट करो जाओगे, पावर मेरे पास सबसे ज्यादा है। भले मैं पावर मल्टीप्लाई की रखता हूं, भले मेरे पास पावर जो है वो गुणा की है ना, क्षमता मेरे पास गुणा करने की है, पर मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। यानी कि इस तरह से हम हमेशा सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को,
कहीं कहीं टर्म्स में यहां पर ध्यान रखिएगा ऑफ की जगह ऑर्डर भी लिखा होता है, ऑर्डर भी लिखा होता है। ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है, कहीं अगर स्क्वायर रूट या कहीं स्क्वायर आ जाए, जैसे x का स्क्वायर रूट आ जाए या x का स्क्वायर आ जाए, तो इसको भी हमें पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ऑफ की पावर जो है सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जस्ट लाइक ब्रैकेट में लिखता हूं 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत देखे होंगे ना आपने फेसबुक पे ऐसे वाले क्वेश्चन, घूमते रहते हैं फेसबुक पे ऐसे वाले क्वेश्चन, बहुत देखे होंगे ना। तो ये चैप्टर जो है हमारा कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड करता है। किससे रिलेट करता है? सिंप्लीफिकेशन से, यानी कि सरलीकरण से, है ना। तो यहां पर देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं 4 गुणा 3 प्लस 2, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम बहुत अच्छे से, है ना, बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं ना सर इसको। तो कैसे? 4 गुणा तो बाद में होगा ना, पहले तो ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा 3 2 5, तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, यस और नो, है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही यहां पर मान लो, वो बोलते 3 का स्क्वायर प्लस 5, वो बोले 3 का स्क्वायर प्लस 5 कितना होगा। तो पहले प्लस करोगे या स्क्वायर करोगे? तो पहले तो स्क्वायर करोगे ना, जबकि बोर्ड मास में तो आपने ये कहीं नहीं देखा, है ना। बोर्ड मास में तो स्क्वायर की कहीं बात ही नहीं हुई। तभी मैंने बोला ये जो ओ है ये कहीं कहीं ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करता है ना। ये कहीं कहीं ऑर्डर को भी क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 9 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, 9 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, यही तो बात है। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। वो कह रहा है 6 डिवाइड बाई 2, क्या कह रहा है? 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 गुणा 4 प्लस 7 गुणा 4। चलो बताओ इसका क्या मतलब होगा। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, विनय सर बेटा आज घर गए हुए हैं, है ना। तो विनय सर मंडे से वापस आएंगे और विनय सर मंडे से अपनी क्लास को वापस कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो यहां पर क्या होगा भाई, देखो सबसे पहले इसको प्रोसेस बाय प्रोसेस करोगे। देखो स्टेप 1 में क्या सॉल्व करोगे? तो स्टेप 1 में सॉल्व करोगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 इंटू 4। ठीक है, स्टेप 2 में क्या सॉल्व करोगे? अगर स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़े तो 3 प्लस 7 4 28। फिर स्टेप 3 क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा कितना हो जाएगा? 31। वैसे इसको हम एक लाइन में कर देंगे क्योंकि हम बहुत होशियार हो चुके हैं, है ना। हमें एग्जाम में कोई बोर्ड मास का पैटर्न फॉलो नहीं करके दिखाना है, क्योंकि वहां पर कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं आ रहा है, वहां पर थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा है वो। अगर वो थ्योरेटिकल बात करेगा तभी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। वो एग्जामिनर बात ही नहीं कर रहा है थ्योरेटिकल की। यहां पर देखो किसी का 32 आंसर आ रहा है। अरे मेरे भाई 32 कैसे हो सकता है? कैसे 32 हो सकता है? कोई मुझे बताएगा बेटा कैसे 32 हो सकता है? 32 होना संभव नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए चीजों को भाई, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिए यार चीजों को, ऐसे तो गलत कर देंगे आप। मान लीजिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, यहां पर एक क्वेश्चन और देता हूं सिंप्लीफिकेशन में। लिखिए, कह रहा है कि 4 प्लस 8 का स्क्वायर, 4 प्लस 8 का स्क्वायर 30 डिवाइड इंटू 30 डिवाइड बाई 5 इंटू 30 डिवाइड बाई 5। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। चलिए इसका आंसर बताइए कितना आएगा अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। क्या आएगा? 2 दिन के लिए मैं लूंगा बस, बाकी फिर विनय सर लेंगे। ठीक है, चलिए ये करिए। बेटा इशिता गुप्ता, आप क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट करना, आपकी प्रॉब्लम वहां सॉल्व करवा देंगे, क्या आपकी परेशानी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आंसर कितना अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अब आप बताओ कि आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है ना। आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, जो 5वीं क्लास का क्वेश्चन है। आप सपोज करो तुम्हारे चाचा ताऊ मामा मामी बुआ फूफा किसी का लड़का आ गया या पड़ोसी का आ गया, है ना, किसी का लड़का आ गया पड़ोस उड़ोस से उठ करके, लड़की उठ के आ गई 5वीं कक्षा की, और वो बोलती है भैया या दीदी मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो और तुम्हारा आंसर आएगा गलत, तो कितनी बेइज्जती लगेगी उसके सामने? नहीं लगेगी क्या बेइज्जती तुम लोगों को? हो सकता है तुम्हें ना लगे, है ना, पर भैया इसको बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे? इसको करेंगे बोर्ड मास से। ठीक है, अब देखो मैंने बोर्ड मास में बोला था ओ के 2 मीनिंग होते हैं, एक ऑफ भी होता है और एक ऑर्डर भी होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो इसमें 2 मीनिंग हो जाते हैं इसके। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो इसका मीनिंग ऑफ होता है बस, कि ऑफ आएगा मल्टीप्लाई, पर इसके 2 मीनिंग भी हो गए।
ठीक है, इसके दो मीनिंग भी होते हैं भैया, इसके दो मीनिंग भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया 4 प्लस 8 का स्क्वायर पहले करेंगे 64 मल्टीप्लाई बाई, है ना, इसको देखिए 30 डिवाइड बाई 5 ही लिखेंगे। अगले स्टेप में अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये हो जाएगा 4 प्लस 64 गुणा, यहां पर काटा तो ये 6 हो गया, यानी कि 6 से इसकी गुणा कर दी। अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 6 छिंग 36 और 2 38, कितना हो गया 38। तो आंसर कितना आ गया 388। वो 74 वालों, भगवान भला करे बस तुम्हारा, है 74 आंसर आ रहा था, 74 आंसर आ रहा था। शर्म वरम है आंखों में कुछ या बेच खाई? बिल्कुल है भाई, कुछ बचा है आंखों में शर्म नाम की चीज? क्यों भैया नहीं बचा? या फिर नहीं बचा हो तो बता दो भाई, नहीं बचा हो तो बता दो भाई। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं सिंप्लीफिकेशन से ही, क्योंकि जब शुरुआत यहां से करी है तो शुरुआत क्या अंत भी यहीं करेंगे। ठीक है, इसमें का एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो रीजनिंग का टॉपिक है उस पर आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो रीजनिंग का टॉपिक है उस पर आएंगे। देखिए यहां पर मान लीजिए लिखा है आपके पास 105 प्लस 206, क्या लिखा है 105 प्लस 206 माइनस 550 माइनस 550 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए अगर हमने लिखा और मैंने आपसे पूछा इसका सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आएगा। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, है ना, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। देखो 408 भी आ रहा है, तुम ना मानोगे। चलिए ये करिए जल्दी से भाई, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। एक भाई कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, इसमें ऐसा क्या था समझने वाला जो समझ में नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा तो कुट जाओगे मेरे हाथ से, है 5वीं कक्षा के क्लास के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये 5वीं क्लास के। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर देखिए पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो ब्रैकेट को कर लीजिए, तो 6 5 11 का 1 कैरी 1 0 0 0 1 2 और 1 3, तो कितना हो गया 311। ठीक है, माइनस क्योंकि 555 था 550 था उसे एज इट इज रहने था, डिवाइड में पहले इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, माइनस करते हैं 25 बटे 550, 550 को 25 से भाग कर लो, 550 को 25 से क्या कर लो, भाग कर लो भाई। देखो बहुत सिंपल, और लो भाई, बिल्कुल दिखा दे रहा हूं बच्चों की तरह करके। वैसे डायरेक्ट भी हो जाता, 25 का मल्टीपल है 550, पर डायरेक्ट ना करके हम चलो और बच्चों की तरह करें। तो 5 आ गया, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 1 आ गया, यहां पर कितना आ गया 0 आ गया। फिर 5 से काटा तो कितना आ गया 5 दूनी 10, कितना आ गया 5 दूनी 10 आ गया ना। फिर 1 कैरी गया 5 दूनी 10, कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 22 हो गया और प्लस 10। ठीक है, तो 22 प्लस 10 ये कितना हो गया 321, ये कितना हो गया 321 माइनस 22, 321 माइनस 22, आपका आंसर कितना आ गया 299। आपका आंसर कितना आ गया 299, दैट इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर कितना आ गया 299, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर 10 तो देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब दिख गया। चलिए तो 299 आ गया। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ रीजनिंग। यहां पर क्या होता है ना, 25 से डायरेक्ट कैंसिल करोगे तब भी तो बेटा 22 ही आएगा ना। 25 दूनी 50, 5 इधर गया 25 दूनी 50। ठीक है, वो तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अब कमिंग टू द रीजनिंग। रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ऐसा आता है ना भाई, बोर्ड मास का यूज तो करना ही है रीजनिंग में भी, पर रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ऐसा आता है। यहां पर देखिए रिप्रेजेंट का मतलब, इसका मतलब ये होता है ना, तो यहां पर हिंदी इंग्लिश के लिए हल्ला मत काटना। ठीक है, यहां पर हिंदी इंग्लिश के लिए हल्ला मत काटना, समझ गए बात। यहां पर डायरेक्ट करते हैं, कैसे देखो, ये कह रहा है प्लस का मतलब है क्या मल्टीप्लाई, प्लस को रिप्रेजेंट कर सकता है किससे, मल्टीप्लाई से। कह रहा है माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ क्या है प्लस है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है डिवाइड है ना, और डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस है, डिवाइड का अर्थ क्या है बेटा माइनस है। ठीक है, ये दिया गया है, ये आपको दिया गया है ना, ये आपको दिया गया है।
इस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल ऑपरेटर से, एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं, है ना। हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, आपने उसमें देखा भी होगा, एक या दो क्वेश्चन हमें यहां पर डेफिनेटली रखे हुए मिलते ही मिलते हैं, है ना भाई। यही तो सच्चाई है इस दुनिया की, तो भैया यही सच्चाई है इस दुनिया की। तो क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो यहां पर आंसर बताना है इसका। अब देखिए मतलब क्या है कि इक्वेशन दी, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो 72 की गुणा 9 से करेंगे, उसमें से 14 और प्लस कर देंगे 2, है ना, 14 घटा के प्लस का 2 कर देंगे। पर एग्जामिनर ने आपको रीजनिंग में दिया है ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन रीजनिंग में दिया है, तो हमें इसे रीजनिंग के पैटर्न पर सॉल्व करना होगा। हमें किस में सॉल्व करना होगा, इसको रीजनिंग के पैटर्न पर सॉल्व करना होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई की जगह वो कह रहा है डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड को, यानी कि 72 किससे हो जाएगा, भाग हो जाएगा 9 से, है ना। 72 को क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। फिर कह रहा है माइनस, कह रहा है माइनस को रिप्रेजेंट कौन करेगा, प्लस करेगा, तो माइनस की जगह प्लस कर देना। प्लस की जगह क्या हो जाएगा, तो कह रहा है प्लस की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो प्लस की जगह क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 8 ने 72 कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस 14 दूनी 28, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 36 आ गया। आंसर कितना आ गया, 36 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आंसर कितना आ गया, 36 आ गया, 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 36 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 36 क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ेंगे हम टाइमर्स के अनुसार, अब आगे बढ़ेंगे हम टाइमर के अनुसार, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम टाइमर के साथ, और आपके पास रहेगा 30 सेकंड का टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कितने सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए बनाइए जल्दी से, ठीक है। यहां पर हिंदी में मैंने इसलिए टाइप नहीं कराया क्योंकि हिंदी का यहां पर कोई मतलब नहीं रह जाता। हम सबको पता है डिवाइडेड बाय का मतलब होता है डिवाइड, है ना, सब्सट्रैक्टेड का मतलब होता है माइनस, एडेड का मतलब होता है प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, ठीक है। अगर ये तो हम सबको बचपन से पता होता है, इसमें ऐसा कुछ भी मैंने नया नहीं लिखा, ठीक है। चलिए जिसको भी समझ नहीं आया वो एक बार कमेंट कर देगा, सर समझ नहीं आया, ठीक है। एक बार कमेंट कर दीजिए, सर समझ नहीं आया। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस, बेटा वेन डायग्राम के क्वेश्चंस वेन डायग्राम का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब कर लेंगे। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया अब आ जाएगा। देखो भाई सरल है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर देखो मतलब क्या है इसका, कह रहा है ए कह रहा है डिवाइडेड, तो यानी कि ए का मतलब क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है बी सी सब्सट्रैक्ट, सी का मतलब क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस हो गया, ठीक है। डी का मतलब कह रहा है एडेड, एडेड मतलब प्लस होता है, और बी का मतलब कह रहा है मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। बी का अर्थ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, है ना। 5 आंसर आ रहा है। चलो अब देखो जिसको नहीं आया था वो कमेंट ऑफ करेगा, चीजों को समझेगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चीजों को समझेगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये चारों सिंबल्स यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब ये देखिए एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में एबीसीडी की वैल्यूज को क्या कर देंगे, हम प्लेस कर देंगे। इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, एबीसीडी की वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे। जैसे देखिए 15 ए की जगह पर क्या रखोगे, डिवाइड, यानी कि डिवाइड बाय 3। डी की जगह पर क्या रखोगे, प्लस 24। सी की जगह पर क्या रखोगे, माइनस 12। बी की जगह पर क्या रखोगे, मल्टीप्लाई 2, ठीक है। आपने जब ये काटा तो ये हो गया 5, है ना, ये कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस 24 माइनस 24, 24 में से 24 गए, बचा कितना, 5, कितना बचा, 5, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्या बात है, अब तो मुझे लगता है ये वाली बात तो सभी को समझ में आ गई ना, ठीक है। अरे मैथ्स ही तो है, मैथ्स के साथ यहाँ पर रीजनिंग जोड़ दिए बस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बिल्कुल बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइमर स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बना दो फटाफट से, ठीक है, जल्दी से बना दो फटाफट से। सर माइनस को प्लस बताया था, कहां पर, माइनस को प्लस बताया था, तो मैंने माइनस को प्लस ही तो लिखा है, मैंने माइनस को क्या लिखा है,
माइनस को प्लस ही लिखा है, कुछ और थोड़ी ना लिखा है। मैंने उर्दू थोड़ी ना लिखे बेटा, क्या कर रहे हो यार। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। 30 सेकंड होते हैं समाप्त। बेटा जिसका आंसर 30 सेकंड में नहीं आ रहा ना, वो अपना -1 लिख लेना शांति से, ठीक है। वो अपना आंसर -1 लिख लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया। शॉर्ट ट्रिक ये है कि एग्जाम छोड़ दिया जाए, इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक कोई है ही नहीं। देखिए प्लस का मतलब क्या कह रहा है, डिवाइड, तो क्या कह रहा है, प्लस को क्या लिख दो, भाग लिख दो, ठीक है। फिर कह रहा है मल्टीप्लाई का मतलब है एडेड, मतलब मल्टीप्लाई को प्लस लिख दो। कह रहा है डिवाइड का मतलब क्या है, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड को क्या लिख दो, माइनस लिख दो। फिर कह रहा है माइनस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, माइनस को क्या लिख दो, मल्टीप्लाई लिख दो, ठीक है। माइनस को क्या लिख दिया जाए, मल्टीप्लाई लिख दिया जाए, ठीक है। माइनस को क्या लिख दिया जाए, मल्टीप्लाई लिख दिया जाए भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर कह रहा है 54, 54 में प्लस जोड़ रहा है, प्लस की जगह क्या कह रहा है, डिवाइड। भाई प्लस की जगह क्या कह रहा है, डिवाइड हो जाएगा ना, तो 54 डिवाइड बाई 162, डिवाइड बाई 162, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, माइनस, माइनस की जगह क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 18, मल्टीप्लाई 18, मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दिया जाए, प्लस, तो प्लस कितना हो गया, 12, ठीक है। और डिवाइड की जगह क्या कर दिया जाए, माइनस, तो माइनस कितना हो गया, 6, माइनस कितना हो गया, 6, ठीक है, माइनस कितना हो गया, 6। तो भाई देखो प्लस की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह माइनस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस और डिवाइड की जगह माइनस, ठीक है। यहां पर इस तरह से इस इक्वेशन को हमने पूरा पूरा लिख दिया, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए, यहां पर इसको लिख दिया, अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 18 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 निम 162 हो जाएगा, क्योंकि 18 दाई 180 होता है, 18 दाई 180 होता है, तो 18 निम क्या हो गया, 162 हो गया। अब इसे काटिए तो ये क्या हो गया, 9 पंजे 45, 9 6 54, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो 6 + 12 - 6, 6 + 12 - 6, 6 में 6 गया, बचा कितना, 12। तो सही आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी। सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से बनाइएगा, है ना, कोई भी गलती ना करे, ध्यान से करना, क्योंकि यहां पर वैल्यूज जो है वो डिवाइड में भी है, यहां पर वैल्यूज किस में है, रेशियो में है। तो बताइए जल्दी से, रेशनल वैल्यूज दी गई है। सर 264 आया मेरा आंसर, हाँ गलत हो गया ना गरिमा, फिर 264 थोड़ी ना आ रहा है यार। मुनेंद्र पाल, यहां पर कोई ऐसी अंग्रेजी नहीं लिखी है, यहां पर नहीं, ये नहीं लिखा है कि दैट द रेलवे एग्जाम इज टेकन बाय दैट एजेंसी एंड दिस इज टू दिस एंड दिस इज टू दिस, ये सब नहीं लिखा है जो हमें समझ ना आए। यहां पर एक सिंपल सा वो मीनिंग लिख रहा है कि माइनस को प्लस कहा जाता है, माइनस को क्या कहा जाता है, प्लस कहा जाता है। ऐसा मीनिंग समझने में तो हमें कोई यार वो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए थी। माइनस को प्लस कहा जाता है, प्लस को डिवाइड कहा जाता है ना। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई कहा जाता है और मल्टीप्लाई को माइनस कहा जाता है। इतना बेसिक बचपन से हम सीखते हैं यार। यहाँ कोई ऐसी अंग्रेजी थोड़ी ना दे दी गई कि ये अंग्रेजी समझ ना आ रही हमें, है भाई, तुम अलग ना मान रहे। चलिए ये देखिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो यहां पर सभी के आंसर आ रहे हैं, यहां पर सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए भाई देखिए, तो अब इसको वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं, वैल्यूज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं भाई। देखो प्लस की जगह क्या कह रहा है, प्लस को लिख दो भाग, जोड़ को क्या कर दो, भाग लिख दो भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई को क्या कर दो, मल्टीप्लाई को माइनस कर दो, मल्टीप्लाई का माइनस कर दो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड की जगह क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस की जगह क्या कर दो, प्लस कर दो, माइनस की जगह क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। माइनस की जगह क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। माइनस की जगह क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। तो आंसर बता दो क्या आएगा इसका आंसर। चलिए इसको बताइए आंसर क्या आएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करके देखिए, तो यहां पर हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 9,
ठीक है, माइनस 9 तिया 27, 27 और 6, ठीक है, 9 तिया 27, 27 और 6, ठीक है, तो ये 27 में 6 गए तो 21 बचा, तो 13 माइनस 21 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहली बात वैल्यू आएगी माइनस में, डिवाइड में 12, अब देखो दो वैल्यू माइनस में, तो ये ऑप्शन तो कट गए, जो ए और बी ऑप्शन दे रहे हैं वो आंसर तो हो गए गलत। अब क्या करोगे, 12 यहां पर एलसीएम लोगे, 12 की गुणा 21 से करो, 13 माइनस, तो 12 के गुणा 21 से करो, 12 कम 12 का 2 कैरी 10, 12 दूनी 24 और 1 25, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, 252। 252 में 13 घटा दो, 252 में 13 घटा दो, तो 13 घटाओगे कितना आएगा, 239 आएगा, डिवाइड बाई 12, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी तो ये माइनस में वैल्यू आएगी, यानी कि ऑप्शन डी आंसर बनेगा। कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। सबका बन गया, अरे हाँ ठीक है पीयूष, मान गए तेरी बात में भाई, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, माइनस का 239 डिवाइड बाई 12 हो गया, ठीक है, माइनस का 239 डिवाइड बाई 12 बन गया। सभी का बन गया, यस और नो, हाँ जी एक बार कमेंट करके बता दो बन गया, यस सर कर दो भैया, एक बार क्या कर दो, एक बार सभी लोग कह दो यस सर बन गया, शानदार तरीके से कर दो कमेंट, है भाई, ना करोगे कमेंट कर दो यार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए। चलिए बन गया हलवा, बेटा इस हलवे को 30 सेकंड में बनाओ, बस फर्क ये बैठता है, इस हलवे को 30 सेकंड में बनाना शुरू कर दो, मैं मान जाऊंगा आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पर आपका समय होता है पूरा, देखिए तो यहां पर कह रहा है 64 डब्लू, डब्लू का अर्थ क्या है, भाग, तो यहां पर डब्लू की जगह क्या लिखते रहोगे, भाग, डब्लू की जगह पर क्या लिखोगे, भाग, ठीक है। फिर कह रहा है पी, पी का अर्थ क्या है, पी कहां गया भाई, पी और या पी का मतलब क्या, गुणा, तो गुणा हो गया। फिर कह रहा है टी, टी का मतलब के, माइनस, माइनस हो गया, पी का मतलब गुणा, टी का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया, घटा हो गया, और आर का मतलब क्या है, प्लस, तो आर का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया भाई, ठीक है। तो अब इसको दूसरा तरीके से लिख दो भाई सॉल्व करके, तो कितना हो गया, 64 बटे में 4 गुणा 8, ठीक है, माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4, तो माइनस 6 प्लस 4 भाई, ये काटा तो कितना हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, 64 दूनी 128 हो गया, माइनस 2 हो गया भाई, तो कितना आ गया उत्तर, 126। आंसर कितना आ रहा है, 126 आ रहा है भैया, आंसर कितना आ रहा है, 126। और राजन 100 कहां से आ रहा है, 100 तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। और 130 वालों तुम्हारे लिए डंडा लेके आ रहा हूं भाई, ना मानोगे तुम, है भाई, ना मानने के हो, अरे मान जाओ 126 पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। कितना होगा, 126 होगा इसका आंसर, कितना होगा भाई, 126 होगा भाई। क्या कर रहे हो भाई, हैं सतूत की डंडी लेकर के ऐसी पिटाई पड़ेगी ना तुम्हारी, जो गलत कर रहे हो, कि सेरे के सेरे सही करने लगोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे आपको हर एक चीज की हम मिलकर के, पूरे एग्जाम्पल टीम, कि आपका एग्जाम में 30/30 का स्कोर रीजनिंग में, है ना, और जीके भी वगैरह सब कुछ यार, मतलब कोशिश करो 90 प्लस स्कोर लाने की 100 में से भाई, 100 में से 90 प्लस स्कोर लाने की हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है, कोई बात नहीं स्लो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आना चाहिए। अब जो भाई कह रहे हैं अभी भी समझ नहीं आया, बताओ मैं कैसे समझाऊं, है ना, तरीका बताओ फिर कैसे समझाऊं। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो यहां देखिए, यहां भी वैल्यूज उसी तरह दी थी, बस वैल्यूज को ही तो इंटरचेंज कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं भी एक हिंदी बैकग्राउंड से एक छात्र हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने अंग्रेजी बैकग्राउंड वाला छात्र हूं, है ना, पर इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है, इतना पढ़ना तो मुझे भी आता है कि आर एस का मतलब गुणा है,
है ना। एस मीन्स मल्टीप्लाई, मतलब एस मतलब गुणा। इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है यार, है ना। हाँ बिल्कुल टिपिकल वाली नहीं आती, पर ये वाली तो आती है यार। आती काट दी हो तुम। चलो कल से इसको भी हिंदी में करवा दूंगा यार। मैंने आज तक इन क्वेश्चंस को हिंदी में पहली बार तुमसे सुना है कि सर एस का मतलब गुणा होता है, ये लिख के दिखाओ हिंदी में। आर का मतलब भाग होता है, ये हिंदी में लिखो सर। ठीक है। क्यू का मतलब प्लस दिया गया है सर, ये हिंदी में लिखो। ठीक है। और पी का मतलब क्या, माइनस दिया गया है सर जी, वो हिंदी में लिखो। ये पहली बार तुमसे सुन रहे हैं ऐसी चीजें। चलो भाई करो आंसर। कितना आ रहा है? 24 आ रहा है पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, 24 आंसर कह रहे हैं आप लोग। देखते हैं भाई। कह रहा है 18 पी 6। पी का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है। 6 क्यू, क्यू का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। 4 एस, एस का मतलब मल्टीप्लाई दिया हुआ है। और आर का मतलब क्या दिया हुआ, आर का मतलब दिया हुआ डिवाइड। आर का मतलब क्या है, डिवाइड है भाई। तो देखो 18 प्लस माइनस 6 प्लस 6 चौक 24, 24 से पहले भाग कर लो, ये हो गया 3। तो कितना हो गया, 4 3 12। ठीक है। तो 4 3 12, 12 18 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 में घटा दिए 6, तो कितना हो गया, 24 बना। कितना बना, 24 बना। 24 बना यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 24 बना यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। यानी कि 24 को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। 24 क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही आंसर बन गया भाई। 24 क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, बनाइए। चलिए करिए, इसका टाइमर स्टार्ट नाउ। सर सिलॉजिज्म में कुछ में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, जब स्लॉक्स कराएंगे तब दूर कर देंगे, क्यों परेशान हो। ठीक है। फिलहाल जो चल रहा है वो पढ़ो। जीतू भाई रीजनिंग पढ़ाता हूं यार मैं, और क्या पढ़ाऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है भाई। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पर डायरेक्ट मीनिंग दी है कि प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब प्लस है, और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है। यहां पर डायरेक्ट इसके मीनिंग्स दिए गए हैं। ठीक है। यहां पर इसके डायरेक्ट मीनिंग दिए गए हैं, डायरेक्ट मीनिंग दिए गए हैं भाई। देखो क्या बात है ना। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए जी बहुत अच्छे। देखिए अब अगर हम यहां पर बात करें, तो यहां पर कैसे करेंगे भाई। देखो मल्टीप्लाई को माइनस लिख दो, मल्टीप्लाई को क्या लिख दो, माइनस लिख दो। प्लस को क्या लिखना है, तो प्लस का मतलब क्या कह रहा है, प्लस का मतलब कह रहा है डिवाइड कर दो। प्लस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड को क्या कर दो, प्लस कर दो। और प्लस को फिर क्या कर दो, फिर डिवाइड करवाएगा ना। प्लस को तो डिवाइड ही करेगा, तो प्लस को क्या कर दो, फिर डिवाइड कर दो, है ना। देखो ओम सॉल्व कर लो इसे। तो 36 माइनस 12/4 मतलब 3 हो जाएगा। चलो लिख ही ले रहे हैं। प्लस 6/2। ठीक है। लास्ट में माइनस भी दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3। तो काटा 3 हो गया, ये भी काटा तो 3 हो गया। तो कितना हो गया, 36 माइनस 3 प्लस 3 तिया 9। ठीक है। तो 36 में 3 तिया 9। ठीक है। तो यहां पर प्लस का बचा कितना, 6। तो 36 प्लस 6 कितना हो गया, 42। कितना बन गया, 42 बन गया। कितना बन गया, 42 बन गया, दैट इज 42। ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, 42 होगा। ठीक है। आंसर कितना होगा, 42 होगा। ठीक है। कतई जहर हो रहे हो हैं, न मानो तुम। बताऊं तुम्हें अभी हैप्पी बर्थडे वालों, न मानने के हो। मनवाऊं तुम्हारा अभी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मनवाऊं तुमसे अभी। पढ़ लो शांति से यहाँ, मैं हैप्पी बर्थडे कराऊं तुम्हारा अभी पूरा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है। इक्वेशन ही दी गई है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बना दी है। ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बना दी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बना दी है तो इक्वेशन ही भाई। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। अरे नहीं है मेरा बर्थडे यार, जून में निकल के गया, अभी तो निकला है 2-3 महीने। अभी 2-3 महीने तो हुए हैं मेरे बर्थडे में यार, तुम अलग ना मान रहे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ये क्या कह रहा है ना। देखो कह रहा पीक का मतलब क्यू, जैसे एक का मतलब एप्पल होता है, ये कह रहा पीक का मतलब माइनस होगा। क्या होगा, अरे रुक जा भाई रुक जा, थम जा।
क्या कह रहा है कि P का मतलब क्या कर दो, माइनस कर दो, Q का मतलब क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है, R का मतलब क्या कर दो, प्लस कर दो, और S का मतलब क्या कर दो, 2 बार प्लस कर रहा है यार, ये तो गड़बड़ है भाई, एक तो डिवाइड होगा इसमें, S का मतलब डिवाइड करना भाई, S का मतलब क्या करना, डिवाइड करना, S को ना डिवाइड लिखना भाई, इसमें ये गड़बड़ है, S का मतलब क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड लिख लेना, ठीक है, S का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, माइनस मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ S का मतलब मैंने डिवाइड लिखा है बेटा, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, S का मतलब भी प्लस दिया था, उसको मैंने डिवाइड कर दिया है, बस इतना सा चेंज किया है। देखो Q को कहा आपने मल्टीप्लाई, P का आपने कहा माइनस, S कहा आपने डिवाइड, S कहा आपने डिवाइड, और R कहा आपने फिर प्लस, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, यहां पर 14 42 हो गया, माइनस 12/4 3 बनेगा, और प्लस 2 12/4 प्लस 2, ठीक है, 3 बन गया, कितना बन गया, 3 बन गया, ठीक है, तो कितना हो गया 42 माइनस 3 प्लस 2। अब देखो इससे तो ऑप्शन आंसर नहीं आ रहा है ना, इससे आंसर नहीं आ रहा है। अब जब इससे आंसर नहीं आ रहा तो अब एक काम करते हैं, पता है क्या, दूसरा काम करते हैं भाई, दूसरा काम ये करते हैं भाई, देखो इन सबके, अरे यार इन सबके मतलब तो पता देना P और Q का, ठीक है। अब इसमें एक चेंज और कर लो, अब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो भाई, है ना, आपस में इंटरचेंज कर लो, पता है क्या, R को डिवाइड कर लो और S को प्लस कर लो, R को डिवाइड कर लो और S को प्लस कर लो भाई, इसको प्लस रहने दो और R को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, नहीं आ रहा तो ऐसे आएगा भाई, दोनों तरीके हैं हमारे पास, तो भैया आंसर तो निकाल के छोड़ेंगे। अब टाइपिंग की एरर की वजह से क्वेश्चन थोड़ी ना छोड़ देंगे यार, ठीक है, तो अब इसको बस ऐसे इंटरचेंज कर लो भाई, तो फिर ये क्या हो जाएगा 14Q, Q का मतलब मल्टीप्लाई, P मतलब माइनस, S का मतलब क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया डिवाइड, ये क्या हो गया डिवाइड, तो ऐसे करके देख लो भाई, है ना, ऐसे कर कर देख लो, ठीक है, ऐसे कर कर देख लो, पहले वाला ही सही है। चलो कोई ना, अब जो भी आएगा इससे आंसर निकाल लेना, आप ये मान लेना R का मतलब हमने डिवाइड माना है, खत्म करो बात, अब जो भी आंसर आएगा इसी से मान लेना और इससे आगे बढ़ जाना, ठीक है, ऐसा कर लेना 14 गुणा 3 माइनस 12 प्लस 4/2, ऐसा कर लेना, 4 से 2 गए तो ये 2 बचे, 4 से 2 गए तो ये 2 बचे, ठीक है, 14 42 माइनस 10, तो आंसर कितना आ गया 32 आ गया, ऐसा कर लेना, ठीक है, अब सही है ना, अब ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर कितना निकल गया, 32 निकल गया, 32 आ गया भाई, कितना आ गया 32, और 36 नहीं आ रहा, ठीक है, कितना आ रहा है 32 आ रहा है ऐसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, बनाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, बनाइए, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला वाला बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूलर खराब हो गया है, सही करवा दूं, है ना हो रहा हो तो बताओ भाई, मैकेनिक भेज दे रहे हैं, शर्म नाम की चीज नहीं है, फालतू के इधर उधर के कमेंट करवा लो इन लोगों से। भाई देखो यहां पर मीनिंग दिए गए थे, टाइम्स 45 सेकंड का था, 5 सेकंड बचेंगे, चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। देखिए तो यहां पर टाइम्स होता है अप, अब देखिए यहां कह रहा है 15 माइनस 10, माइनस को क्या कह रहा है मल्टीप्लाई लिख दो, तो माइनस को क्या कर दो, पहले तो माइनस को क्या लिख दो, मल्टीप्लाई लिख दो, ठीक है, फिर कह रहा है डिवाइड को प्लस कर दो, डिवाइड को क्या कर दो, प्लस कर दो, प्लस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, प्लस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई को क्या कर दो, मल्टीप्लाई को माइनस कर दो, मल्टीप्लाई को माइनस कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 15 दाई 150, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने पे 150 आ गया, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 10/3, तो ये 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 13 हो गया, ये कितना हो गया 13 हो गया, और माइनस कितना हो गया 50 हो गया, माइनस कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है, जोड़ा टोटल कितना हो गया 153, 153 में 50 गए, कितना बना 113, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कितना सिंपल क्वेश्चन था, 113 आ गया, ऑप्शन बी आ गया,
है ना। तो गर्दा ठा दिया ना इस क्वेश्चन में भी। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बात आ गई समझ में, सेट हो गई दिमाग में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यार मुझे लगता है आज तुम लोगों ने शेयर वेयर नहीं किया है भाई, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है आज पढ़ाई वढ़ाई करने का। क्या हो गया, नींद में हो, सो गए क्या? शेयर कर दोगे एक बार, सारे के सारे शेयर कर दो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, है ना। तो एक बार जल्दी से शेयर करके आना भाई, शेयर करके आना भाई एक बार जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है अगले में। बनाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया, उसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए बनाइए, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। 163 होगा क्या? अरे 163 होगा। एक सेकंड ये कितना होगा, 163 होगा। 153 लिख दिया था, 53 कहां होगा, 150 तो यहां दिया ही गया है, 163 होगा ना, जल्दबाजी में गलत जोड़ दियो तो 63 होगा। 63 में घटाओ, है ना, 63 में घटाना है आंसर। अच्छा वही आ रहा था, यहाँ पर 3 आ गया और 16 में 5 गए 11 आ गया। अच्छा आंसर वही आ रहा है, 153 लिख दिया था मैंने। ठीक है 153 लिख दिया था। ओके 153 नहीं 163 लिख लेना इसको कॉपी में, ठीक है बेटा, सही भाई। चलो ये क्वेश्चन था, चलिए ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलत नहीं किया बिल्कुल ठीक है, लिख 163 की जगह 153 दिया था, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो भावनाओं को समझ लिया करो यार, कभी कभी तो तुम भावना ही नहीं समझते यार, है कभी कभी तुम लोग भावना नहीं समझते बिल्कुल भी यार, फीलिंग नहीं मानते यार। देखो क्या कह रहा है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, और डिवाइड की जगह माइनस, डिवाइड की जगह माइनस, और माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 10 गुणा 5 बटे 10 माइनस 2 प्लस 5, ठीक है। इससे काटा, 10 से 10 कट गया, तो सिंपल है भाई। तो 5 माइनस 2 प्लस 5, 5 और 5 10, 10 माइनस 2 इज 8, 10 माइनस 2 इज 8। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो कहते हैं ना कि मेहनत मेहनत इतनी खामोशी से करो, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। भाई याद रखना, ठीक है, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे, शोर मचा दे। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर, इसके बाद टाइप चेंज करेंगे, इसके बाद टाइप चेंज करेंगे भाई, ठीक है, इसके बाद ना टाइप चेंज करेंगे। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर भाई, बहुत बढ़िया। अरे 153 नहीं है भैया, 163 है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर करिए भाई जल्दी से। तो राव साहब यहां तुम्हें कोई मजा देने के लिए ना आए हैं, पढ़ाने आए हैं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो भाई, सीधी बात है ना। क्योंकि एग्जाम के बाद आएगा ना मजा, तो जब रिजल्ट आएगा, जब भाई यादव जी आएंगे मिठाई लेकर के, या यादव जी के घर आएगा कोई और मिठाई लेकर के। अब डिपेंड करेगा कि यादव जी मिठाई लेके जा रहे हैं या यादव जी की यहाँ मिठाई आ रही है ना। और यादव जी मिठाई लेके गए तो यादव जी बड़े खुश, और यादव जी मिठाई तुम्हारे यहाँ आ गई ना किसी की, तो वो मीठी ना लगेगी, कड़वी लगेगी, ध्यान रखियो, इसलिए पढ़ लो शांति से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो, फिर कह रहा है माइनस का प्लस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, मल्टीप्लाई का माइनस कर दो, और प्लस का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 20 का काटा तो ये हो गया 5, ठीक है। तो 5 माइनस 6 प्लस 6 5 7 35, तो कितना हो गया, -1 प्लस 35, -1 प्लस 35 दैट इज 34। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है। अगला क्वेश्चन है अगले टाइप का। देख भाई ऐसे क्वेश्चनों का ना होते कोई ट्रिक ना कोई लॉजिक, सॉल्व करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। 1 मिनट का पूरा समय देते हैं इसमें हम तुम्हें, ठीक है। चलो 1 या 2 मिनट भी दे देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो कह रहा है हैश का मतलब क्या है, देखो हैश का मतलब क्या रहा है, मल्टीप्लाई, @ का मतलब क्या रहा है, माइनस, फिर कह रहा है स्टार का मतलब क्या है, प्लस, और परसेंटेज का मतलब क्या है, डिवाइड, है ना। अब इन चारों सिंबल्स को यहां पर लगाओ
और देखो कौन सी इक्वेशन सही बन रही है ना। इस इक्वेशन में कहीं से कहीं तक कोई लॉजिक नहीं है ना। एक लॉजिक बस मैं आपको दे सकता हूं, वो ये आप चेक कर सकते हो कि डिवाइड का सिंबल कहां आ रहा है। अगर डिवाइड पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब वैल्यू कंप्लीट नहीं आएगी, बस इतना ध्यान रखना, और पॉइंटों में आना नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। डिवाइड के सिंबल से बस हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, नहीं तो करना तो पूरा पड़ेगा। चलो भाई बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। यहां पर क्वेश्चन ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई और ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है। करना तो पूरा पड़ेगा भाई। देखो डिवाइड 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 कहां कहां है, देखो डिवाइड 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 कहां कहां है, यहां तो कहीं डिवाइड है नहीं, तो भाई करना पड़ेगा पूरा यार। बताओ पक्का डी ऑप्शन आ रहा है सभी का? इतनी जल्दी कर दिया क्या? 14 दूनी 28। अच्छा इस तरह से कर दिया क्या बात है यार, तुम लोग तो कतई जहर हो रहे हो। देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आपको सभी सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको, क्या 4% 2, तो यानी कि 4/2 है ना। हैश का मतलब क्या है? गुणा, यहां पर लिखना पड़ेगा 4/2 गुणा 6। स्टार का मतलब क्या हो रहा था? +7 है ना, +7। ये काटा तो 2 हो गया, 7 ये हो गया, 4 6 दूनी 12 और 7 19 हो गया, ना कि 18। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसी तरह से बी ऑप्शन भी चेक करो, सी ऑप्शन भी चेक करो और डी ऑप्शन भी चेक करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर चेक होने के बाद डी ऑप्शन आंसर बोल रहे हैं, चेक कर लेते हैं हम भी। 14% का मतलब क्या रहा है? डिवाइड, तो डिवाइड बाय 2। स्टार का मतलब क्या कह रहा है? +3। हैश का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। हैश का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। इसे काटा तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। 7 + 8 × 24, हाँ बिल्कुल 7 + 24 कितना हो गया? 31 हो गया। ये आपका बिल्कुल सही आ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो नंबर आ रहा है वो 31 आ रहा है। ये 31 आपका बिल्कुल ठीक है। दैट 31 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलिए इसी में का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी में का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। इसी में का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए क्या कह रहा है। वैल्यूज लिख देता हूं बस में कि P का मतलब है मल्टीप्लाई, Q का मतलब है माइनस, S का मतलब है प्लस और R का मतलब है डिवाइड। आपको सॉल्व करना है, इसका सॉल्व करके आपको बताना है आंसर क्या आएगा। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। चलिए देखिए पीडीएफ अभी बताता हूं आपको कैसे मिलेगा। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो क्या चाहते हो एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो आप 10 मिनट में खत्म करके रख दो? ऐसा तो एग्जामिनर भी नहीं करेगा ना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर भाई तुक्का मत मारना, देखो पहले बता रहा हूं, सॉल्व कर लेना शांति से, ठीक है। शांति से बैठ करके सॉल्व कर लेना भाई, सारे के सारे। पहले ही बता रहा हूं मैं, किसी ने नहीं किया ना तो कुटेगा मेरे हाथों से। चलो भाई देखो, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है? 7s, तो यानी कि 7s का मतलब क्या है? +56। p का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 2। r का मतलब क्या है? डिवाइड 28, ठीक है 28। इसे काटा तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। 2 दूनी 4, 7 और 4 11, 7 और 4 11, और यही तो चाहिए था। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। माइंड कैलकुलेशन कर रहे हो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। माइंड से कैलकुलेशन कर रहे हो, बहुत ही शानदार जिसको कहते हैं, ठीक है। अगले 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे बेटा, अगले 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। अगले 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है ना। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चारों इक्वेशनों को सॉल्व करके किसमें 663 नहीं आएगा, यानी कि आपको ऐसा बताना है जिसमें क्या ना आए? 673 ना आए, जिसका जो सम है वो कितना ना बने? 673 ना बने। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वो आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर कि आप लोगों का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करिए? सबसे पहले एग्जाम्पुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए। क्या करिए? एग्जाम्पुर ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर एक बैच आ रहा होगा जिसका नाम होगा एकलव्य गुरु दक्षिणा बैच, ठीक है। उस बैच पर क्लिक करिए, उस बैच को ज्वाइन करिए, और उस बैच को ज्वाइन करते ही आपको एग्जाम्पुर की यूट्यूब की सभी पीडीएफ जो एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए पढ़ाया जा रहा है वो वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन इतना रखेंगे। मैं आप सभी से इतनी उम्मीद रखूंगा कि आप लोग
जरूर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जरूर देंगे। उम्मीद रखूं आप सभी से, यस और नो? अरे रखनी भी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद रखता हूं आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी, आंसर जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी कल दोपहर 2 बजे दोबारा से ग्रुप डी के सेशन में, क्योंकि विनय सर घर गए हुए हैं तो कल भी सेशन मैं ही कंटिन्यू करूंगा। मंडे से विनय सर आकर के अपना सेशन वापस से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।